ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, हाई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ए वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब गुड, वाइस का मतलब बुरा, वाइल हाई प्रोपेंसिटी टू सेव इज नॉट। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जो कंज्यूम करने की क्षमता अगर ज़्यादा हो लोगों की तो अच्छी होती है, जबकि सेव करने की क्षमता अगर लोगों में ज़्यादा है तो अच्छी नहीं होती। इसका कारण ये है बेटा कि अगर आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को देखो तो अगर लोग सेविंग्स ही करी जाएंगे तो मेरी बात सुनो, कंजम्पशन कौन करेगा फिर? तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो प्रोड्यूसर को मिलेगा ही नहीं, इससे डिमांड सफ़र करेगी। सेविंग्स को लीकेजेस माना जाता है और कंजम्पशन को इंजेक्शन माना जाता है, क्योंकि कंजम्पशन करने से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिलता है, मतलब इनकम मिलती है प्रोड्यूसर को और प्रोड्यूसर और प्रोड्यूस कर पाता है। तो इसका आंसर येस है। अगर आपको कोई पूछ ले कि अबाउट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो आप उसको बताओगे कि मल्टीप्लायर में हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें याद रखना ये वाई ऊपर लिखना है। हर क्वेश्चन में हम वाई नीचे कर रहे थे पीछे, तो आई इसमें गलती हो जाती है, वाई को ऊपर रखना, ठीक है। और उसके बाद एमपीसी और के का रिलेशन, एमपीएस और के का रिलेशन, ये कहीं पर भी आपको पूछा जा सकता है, मैंने सॉल्व करना दिखाया था कल क्लास में। एमपीसी कभी भी ज़ीरो नहीं होता, उसकी वैल्यू हमेशा मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर हमेशा 1 रहती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इन्फिनिटी है। तो के की जो वैल्यूज़ होती है ना वो होती है 1 से लेकर 1 टू इन्फिनिटी, और एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, और एमपीसी और एमपीएस का सम हमेशा 1 के बराबर होता है, मतलब इनकम के बराबर माना जाएगा।